press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. बिल्कुल, मैं भी यही कह रही थी कि आपकी बुक मिल गई। थैंक यू सो मच सर, इतनी खुशी हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती कि बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम आपके लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाते रहें। और इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप उनके चैनल को भी जाके सब्सक्राइब करें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते सभी दर्शकों को और आरजू जी को नमस्ते, वेलकम, नमस्ते सर, स्वागत है, इस्तकबाल है। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो आपने और इनवाइट मैं किया, देख उसका रहा हूँ बहुत मेरी शुक्रिया। किताब ठीक पीछे रखी हुई है। बिल्कुल, मैं भी यही कह रही थी कि आपकी बुक मिल गई। थैंक यू सो मच सर, इतनी खुशी हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती कि बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। और होपफुली सैटरडे से मैं इसको पढ़ना भी शुरू कर दूंगी, फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं कि इसके बारे में अगर कोई सवाल करना चाहें। लेकिन सर बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा कि भारत से कोई गिफ्ट आया और वो भी आपकी तरफ से। सो काइंड ऑफ यू सर। और आपने बहुत अच्छा एक इसके ऊपर वीडियो किया, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और हमें तो आज समझ में नहीं आ रहा है कि मैं शुरू कहाँ से करूँ। इतनी सारी खबरें हैं कि वाकई वो जो भेजा फ्राई वाला मामला है वैसे भेजा फ्राई हो जाने वाला है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ फवाद चौधरी साहब से। फवाद चौधरी साहब जो हैं वो हमारे यहाँ जो नवजोत सिंह सिद्धू हैं, जिनको हम ह्यूमन बॉम्ब भी बोलते हैं, उनके मुझे लगता है कि वो उनकी तारीफ़ करते हुए बिल्कुल एक तरह से फ्लैट हो गए। इतनी तारीफ़ क्यों कर रहे हैं वो नवजोत सिंह सिद्धू की? देखिए ना सर, जब करतारपुर कॉरिडोर की ओपनिंग हुई थी तो सिद्धू जी आए थे और उन्होंने बहुत तारीफें की थी इमरान खान साहब की उस टाइम पे। और जाहिर है दोनों का एक क्रिकेट की वजह से भी एक कनेक्शन रहा है। तो और वैसे भी इस तरह के जब पॉलिटिशियंस होते हैं जो मतलब स्पोर्ट्स में से गए हों तो वो एक दूसरे को सपोर्ट किया करते हैं। और जितनी दोस्ती उन्होंने दिखाई, अब पता नहीं असली में है या नहीं है, लेकिन जितनी दोस्ती जाहिर की उन्होंने सिद्धू जी ने यहाँ पर आके, तो उस वजह से भी लोग जो भी इमरान खान साहब को सपोर्ट करता है तो जाहिर है उनके जितने मंत्री हैं, जितने मिनिस्टर्स हैं, वो सब फिर वाह वाह तो करेंगे ही। इसमें तो बिल्कुल भी हैरान नहीं होना चाहिए कि वो आखिर मैं क्यों कर ये रहे हैं। सोच सकता था अगर इमरान खान खुद सिद्धू की तारीफ़ करते। वो तो मैंने नहीं सुनी आज तक, मुझे तो ध्यान नहीं है कभी इमरान खान ने सिद्धू की तारीफ़ करती है। तो सिद्धू ही करते रहते हैं इमरान खान की तारीफ़। लेकिन इमरान खान ने अगर तारीफ़, मान लीजिए ये भी मान लेते हैं कि भाई इमरान खान ने कहा होगा कि भाई तुम तारीफ़ कर दो, तो उनको फवाद चौधरी ही मिले, साइंस मिनिस्टर। जी बिल्कुल, वो सिर्फ साइंस मिनिस्टर नहीं है, उन्होंने कई मिनिस्ट्रीज जो हैं वो वहां से घूमते घूमते वो अब साइंस मिनिस्टर भी थे, अब दोबारा से जो है उनको कोई और मिनिस्ट्री दे दी गई है। लेकिन जाहिर है कि ज्यादा वो फेमस हैं, ज्यादा उनको सुना जाता है। भारत में भी दो मिनिस्टर्स हमारे हैं, एक शेख रशीद साहब और एक फवाद चौधरी साहब, जी जिनको हाँ, जी हाँ। सभी जानते हैं। तो अगर कोई इस तरह की स्टेटमेंट होती है तो शायद खान साहब कहते होंगे कि भाई इन दोनों में से ही कोई बात करे ताकि भारत में हर किसी के पास पहुंच जाए न्यूज़। चलिए अब यहाँ से हम चलते हैं पहले जो सबसे ताज़ा खबर है उसके पास आए हैं, जो कि एक बिल पेश हो गया है सीनेट में, यूनाइटेड स्टेट्स में। और उसका नाम वैसे तो यह है कि अफ़गानिस्तान काउंटर टेररिज्म एंड अकाउंटेबिलिटी बिल, इस तरह से करके कुछ। लेकिन उसको देख के मैं देख रहा था पाकिस्तानी चैनल्स को कल, तो पूरा एक हंगामा सा मचा हुआ था। जैसे कि मान लीजिए कि अभी तो सीनेट में 22 रिपब्लिकन्स ने सिर्फ बिल इंट्रोड्यूस किया, और यहाँ पे तो ऐसे मान के चल रहे थे कि यूएस ने सैंक्शन लगा ही दी, पाकिस्तानी रुपया जो था वो भी धड़ाम हो गया। तो ये पैनिक क्यों है इतना?
देखिए ना सर, जो मैंने जहाँ तक सुना है, मुझे जहाँ तक पता लगा है कि उस बिल के अंदर जो उन्होंने पॉइंट्स लिखे हैं, उसमें उन्होंने कहा है कि अगर किसी ने जो है वो तालिबान को या इस तरह के जो होते हैं टेररिस्ट कह लें, तो उनको अगर पनाह दी हो, उनकी मदद की हो किसी तरीके से, या उनको अपने यहाँ रखा हो, और इसी तरह की चीज़ें उन्होंने लिखी है पॉइंट्स, तो उसमें तो वो सारी तो सारी हमारे पर फिट आ जाती हैं। क्योंकि शेख रशीद साहब ने कहा कि जी हमने तालिबान को बनाया, हमने, बल्कि हमारे, मैं अगर परवेज मुशर्रफ से शुरू करूं तो ज़्यादा बेहतर होगा कि हमारे जो आर्मी चीफ पहले रहे हैं और हमारे प्रेसिडेंट भी रहे हैं, जनरल परवेज मुशर्रफ, उन्होंने कहा कि जी हमने तालिबान को क्रिएट किया और हमने जो है वो जिहादी बनाए और अफगानिस्तान में भेजे। तो इसी के साथ फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने उनको सपोर्ट किया अभी लेटेस्ट, और उन्होंने कहा कि जी उन्होंने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं और उन्होंने जी अपने मुल्क पे से कब्जा हटवाया है। फिर शेख रशीद साहब आए, उन्होंने कहा कि जी उनके तो बहुत सारे लीडर ऐसे हैं तालिबान के जो पैदा ही पाकिस्तान में हुए हैं, इस्लामाबाद में उनकी फैमिलीज रहती हैं, हम इस्लामाबाद में और दूसरे सिटीज़ में पाकिस्तान के उनका इलाज होता है, उनकी ट्रीटमेंट होती है। तो जब हर तरह से इन्होंने सपोर्ट किया है तालिबान को, और अभी ये तो बल्कि डोनेशन तक मांगने पे चले गए और उन्होंने कहा कि जी उनकी मदद की जाए, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि तालिबान को सपोर्ट किया जाए। तो ये सारी बातें जब ये ओपनली कहेंगे और सपोर्ट करेंगे, उसके बाद हमारे यहाँ से आईएसआई के जो चीफ हैं वो भी गए थे जब आपको मालूम है कि तालिबान गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करने लगे थे। तो जब हर तरह से हम सपोर्ट करेंगे, तो जब जाहिर है अमेरिका जो है वो उनकी क्या समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, और ये जो बहुत ज्यादा मामे चाचे बन रहे थे, अब इनको भुगतना पड़ेगा इस चीज को। इनको रोका जा रहा था। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सब लोग एक ही माइंड सेट के हैं और किसी का भी जो है वो दिमाग जो है, या जो कहते हैं भेजा का काम नहीं करता, ऐसा नहीं है, कुछ लोगों का करता है, और उन्होंने इनको रोकने की कोशिश भी की थी। लोग बात कर रहे थे, मीडिया पे भी बात कर रहे थे, सोशल मीडिया पे भी कहा जा रहा था कि आप अलग रहें, लेकिन नहीं, इन्होंने तो हर तरह से ये प्रूव किया, हर जगह जाके इन्होंने ये कहा कि ये तालिबान के साथ ही हैं और उनके उनके हर तरह से मदद करेंगे। तो फिर अब जब बिल पेश हुआ है, तो बिल में जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जहां तक इनको भी जाहिर है वो कॉपी मिल गई होगी या इनको बता दिया गया होगा, तो वो सारे पॉइंट्स में तो ये पूरे खरे उतर रहे हैं। तो ऑब्वियसली अब इनको डर है कि सैंक्शंस लग जाएंगी, और जब ऐसा होगा तो उसके आगे रिजल्ट तो आप जानते ही हैं कि कई जगह से हमें जो फंडिंग होती है वो भी रुक जाएगी, और जिस तरह से अगर यहाँ पे कोई फॉरेन कंपनी आना चाहती है या ये लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी रुक जाएगा, बहुत कुछ गलत हो जाएगा। मगर उस वक्त इन्होंने ना किसी की बात सुनी और ना इन्होंने पीछे हटे, और ये जश्न मनाते रहे, यहाँ पे भंगड़े डालते रहे कि अमेरिका को निकाल दिया है और अब तालिबान आ गए, और तालिबान को कोई परवाह नहीं है। तालिबान कहते हैं ठीक है, उनका काम हो गया, जितना इस्तेमाल करना था उन्होंने पाकिस्तान को कर लिया, अब उनको भी ज़रूरत नहीं है यहाँ के लोगों की या यहाँ की मदद की। तो अब ये चीज़ इनको फेस करनी पड़ेगी। अब देखते हैं क्या होता है आगे, लेकिन मुश्किल लग रहा है, बचते हुए तो मुश्किल ही लग रहा है कि बच पाएंगे, लेकिन हो सकता है कोई चीज़ काम कर जाए इनकी, कोई जुगाड़ लगा लें, पता नहीं मगर। जी हाँ, नहीं मैं देख रहा था कि इस तरह की कई सारी बातें इमरान खान साहब ने भी कह दी। उन्होंने ये भी कह दिया कि ये जो प्रेसिडेंट हैं आपके यूनाइटेड स्टेट्स के, वो इग्नोरेंट हैं। ये भी उन्होंने एक तकरीर में क्या, एक इंटरव्यू में कहा था, और वेस्टर्न चैनल से इंटरव्यू में कहा था। साथ में अभी अभी उनकी रिपोर्ट मैं देख रहा था, 2 दिन पहले आई थी हमारे एक उस पे, जिसमें उन्होंने कहा कि रोनाल्ड रेगन ने मुजाहिदीन को फाउंडिंग फादर्स से कंपेयर किया था। आपने पता नहीं देखी नहीं देखी? देखिए देखिए मैंने सर वो वीडियो चल रही थी सोशल मीडिया पे। तो फाउंडिंग फादर्स से वो कंपेयर करते हैं, मतलब ये कि वो निश्चित रूप से तालिबान के ही कॉन्टेक्स्ट में कह रहे होंगे। तो फिर यूएन में जाके जो उन्होंने स्पीच दी, उसमें भी उन्होंने काफ़ी, मुझे लगता है एक तरह से वो कसीदे ही पढ़ रहे थे तालिबान के, और दुनिया को सीख देख रहे थे कि उनको तालिबान के साथ में चलना चाहिए। तो ये सब देखते हुए अगर न्यूजीलैंड की टीम
चली जाती है, तो क्या इसमें कुछ आश्चर्य होना चाहिए? नहीं सर, उसमें कोई कोई ऐसी हैरत की बात नहीं है कि न्यूजीलैंड की टीम चली गई, इंग्लैंड की टीम ने मना कर दिया है, ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भी कहा है कि वो नहीं आएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो सिक्योरिटी के लोग इन्होंने रखे थे वो इतने दिनों में 27 लाख के बिरयानी खा गए। तो उस पे बात कोई नहीं कर रहा है। उसकी न्यूज आई थी, हमने भी लगाई थी ट्विटर पे, लेकिन उस पे कोई नहीं बोल रहा कि वो जैसे कहते हैं ना, खाया पिया कुछ नहीं, और गिलास तोड़े 12 ने, तो वो ना मैच हुआ ना कुछ हुआ। लेकिन वो जो सिक्योरिटी इन्होंने इतनी लगा रखी थी कि पता नहीं मैच होने जा रहा था कि जंग होने जा रही थी, वो 27 लाख रुपए की जो है वो बिरयानी खा के चले गए। और उसके बाद इनकी जो पॉलिसीज हैं उसी वजह से ये सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। इनको तो बहुत कहा गया था कि अलग रहे, लेकिन इन्होंने इतना बड़ा, इनको एक जगह मिली थी बात करने के लिए, एक फोरम था यूनाइटेड नेशन का, वहां पे जाके भी ये सिर्फ इन्होंने जो है तालिबान की बात की, सिर्फ इन्होंने कश्मीर की बात की, अपने मुल्क की कोई बात ही नहीं की कि यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, टेररिज्म से बचने के लिए क्या कर रहे हैं, एजुकेशन में ये क्या कर रहे हैं, या इन्होंने जो है इकोनॉमी को कैसे इन्होंने स्ट्रॉन्ग करना है। ऐसी कोई भी बात नहीं की। और इस वक्त जो है ये बड़ी एक मुश्किल सिचुएशन में फंसे हुए हैं। और अगर ये समझते हैं कि इनको बचाने के लिए कोई इस्लामिक कंट्रीज आएंगी, तो ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हर एक की जो है ना वो रिलेशंस, चाहे कंट्रीज के हों या आम आदमी के, वो आपकी इकोनॉमी से कनेक्टेड होते हैं कहीं ना कहीं। तो जब इनके ऊपर इतने सारे एलिगेशंस लगेंगे, सैंक्शंस लगेंगी, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस्लामिक कंट्री भी साथ आएगी। बीच में एक बार जब ये सारे टीम्स मना कर चुकी थी कि हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तो एक न्यूज और आई थी कि तालिबान ने कहा है कि वो आएंगे और वो मैच खेलेंगे, तो वो भी एक जोक बन गया था, उस पर भी लोग बहुत हंस रहे थे। लेकिन अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन इस वक्त सिचुएशन काफी जो है वो यहाँ पे टेंस है। और आई एम श्योर कि जो हमारे मिनिस्टर्स वगैरह हैं वो भी परेशान होंगे, क्योंकि ऐसा ऐसा तो है कि जो आम पब्लिक है वो ज्यादा फेस करेगी अगर इस तरह की कोई बात हो गई। लेकिन ऐसा नहीं कि ये बच पाएंगे, इनके ऊपर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। और लेकिन ये कि अब देखते हैं कि ये क्या कर सकते हैं, इसमें किससे बात करते हैं, क्या क्या कोशिश करते हैं कि इस तरह का ना हो। क्योंकि जितने पॉइंट्स मुझे पता लगे जो उन्होंने दिए हैं, अपने जो बिल पेश किया गया है, तो उसमें तो वो सारी की सारी चीजें हम कर चुके हैं। और हम ना सिर्फ कर चुके, हम उसको पब्लिकली मान भी चुके हैं और रिकॉर्ड पे मौजूद है, तो वो इनकार कैसे करेंगे ये। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी और आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। तो ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाते रहें। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएँ। तो अगली वीडियो तक आप अपना ख्याल रखिए, जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल का बटन जरूर प्रेस कर दें, ताकि आपको ऐसी मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।